आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये चैप्टर है जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है dy बाई डी एक्स, जिसको हम एफ डैश एक्स कहते हैं या y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अलग अलग सिंबल्स होता है, y डैश भी कहते हैं। अब अगर हम इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मतलब एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, वी मे डिफरेंशिएट दिस फर्स्ट। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, जो कि dy बाई डी एक्स है लेफ्ट हैंड साइड, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे वो d ऑफ dx dy बाई dx होगा। Now this is called the second order derivative of y with respect to x, and it is denoted by d2y by dx। इसको हम d2y by dx स्क्वायर पढ़ते हैं। अब अलग अलग सिंबल्स इसको यूज किए जाते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, जैसे एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं, या कैपिटल डी टू वाई लिख सकते हैं, या वाई डबल डैश एक्स लिख सकते हैं, या वाई टू लिख सकते हैं अगर फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सिंबल्स अलग अलग फॉर्म में यूज होते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं या वाई टू लिखते हैं। अब इसी फॉर्म में हम इसके ऊपर के हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स भी लिख सकते हैं। जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, या एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा, वाई थ्री हो जाएगा। अलग अलग सिंबल्स उसके लिए यूज किए जाएंगे। अब हम आगे जो है मैक्सिमम केसेस में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही यूज करेंगे। तो आगे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको समझने के लिए ड्रिलिंग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे उसको। अब जैसे ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 38 है, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो फर्स्ट ऑर्डर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड विल बी dy by dx एज यूजुअल द डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा। अगर हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो फिर से हम दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड d ऑफ dx dy by dx होगा, राइट हैंड साइड d ऑफ dx 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड जो है 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे 6x हो जाएगा, 3 इंटू टू एक्स 6x, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। अब सेक स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स होगा, और फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होगा। और सिंप्लीफाई करने पे फाइनली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाता है हमको 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। तो ये तरीका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का। और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अब जैसे ये है, if y is equal to a sin x plus b cos x, then prove that d2y by dx square plus y is equal to 0। तो यहाँ फंक्शन y is equal to a sin x plus b cos x है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए दोनों साइड को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया इसका dy by dx, which is a cos x minus b sin x। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमको फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड इज d ऑफ dx dy by dx, राइट हैंड साइड फिर से डिफरेंशिएट करेंगे a cos x तो माइनस a sin x हो जाएगा, और b sin x है तो वो b cos x हो जाएगा। तो अब हमको मिल गया d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये a sin x प्लस b cos x y के बराबर आ जाएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है। तो उसको माइनस कॉमन लेके हम y से रिप्लेस कर दिए, तो वी गेट d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, एंड फाइनली d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, जो इसमें प्रूफ करना था। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और वी कैन प्रूव द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक दो और हम ड्रिल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे। अब जैसे y is equal to 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x, prove that
d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड dy/dx, राइट हैंड साइड हो जाएगा 6e⁻²x। अब 3 इंटू है और e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²x इंटू 2 होगा चेन रूल से, सो दैट इज 6e⁻²x। और इसी तरह से प्लस दूसरा वाला भी 6e⁻3x हो जाएगा, 2 इंटू e⁻3x इंटू 3 डिफरेंशिएशन होगा। So we get first order derivative as dy/dx is equal to 6e⁻²x plus 6e⁻3x। अब थर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसको हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड इज d(dx) dy/dx which is the d2y/dx square, राइट हैंड साइड अब ये डिफरेंशिएट करने पे फिर से 12e⁻²x होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6e⁻3x हो गया। तो अब हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई, d2y/dx² की भी वैल्यू आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सप्रेशन हमको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y। अब इसमें हम सबकी वैल्यू रखते हैं, d2y/dx² की वैल्यू रख रहे हैं, dy/dx की वैल्यू रख रहे हैं और y की भी वैल्यू रख रहे हैं। ये सभी वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई किया जा रहा है, तो एक एक टर्म जो है वो कैंसिल होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि हमको जो है गिवन एक्सप्रेशन जो है वो प्रूफ होता है, जो कि सबको सॉल्व करने पे ये हमको मिल जा रहा है 0, जो कि राइट हैंड साइड है। तो दैट इज प्रूव्ड हियर। तो एक एक करके हम जो रिक्वायरमेंट है वो फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, और उसके बाद हम उस एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो फाइनली वी गेट द रिजल्ट वॉट एवर इज टू बी प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल, if y is equal to sin inverse x, so that 1 minus x square d2y/dx square minus x dy/dx is equal to 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स है फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड इज 1/√1 minus x square। अब ये जो √1 minus x square है डिनोमिनेटर में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट √1 minus x square dy/dx इज इक्वल टू 1। फिर से इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, अब यहाँ हमको चेन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी लगाना होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब ये डेरिवेटिव लिखा गया है और राइट हैंड साइड दो 1 है, उसका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाएं तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो dy/dx जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन d2y/dx² हो जाएगा, और प्लस √1 minus x square है, तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x² होता है, 2√x होता है, तो 1/2√√1 minus x square, और 1 minus x square का डिफरेंशिएशन चेन रूल से -2x हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हमको मिलेगा यहाँ पे, so that is √1 minus x square d2y/dx² plus -2x upon 2 √1 minus x square dy/dx। अब इसको सिंप्लीफाई किया और मतलब एलसीएम ले या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं, then we get 1 minus x square d2y/dx square minus x dy/dx is equal to 0, जो प्रूफ करना। अब प्रूफ करने के लिए हमको कुछ अलग अलग टर्म तरह के तरीके अप्लाई करने पड़ते हैं, अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे अब इसका एक और तरीका है जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इसमें। अब सेकंड अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको x के रिस्पेक्ट में, तो पहला स्टेप वही होगा, दूसरा स्टेप भी वही है, हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसके बाद का स्टेप थोड़ा डिफरेंट है, हमने इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, तो रूट भी हट गया और dy/dx का स्क्वायर भी हो गया, राइट हैंड साइड 1 का 1 है। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ भी हमको चेन रूल भी लगाना है और प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन 1 minus x square और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड,
तो dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 dy बाई डी एक्स इंटू चेन रूल में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन लिखा गया डिफरेंशिएशन के लिए। अब वन बाई वन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन लिखा गया, प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जीरो आ रहा है। राइट हैंड साइड वन है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू डी वाई बाई डी एक्स पहले हो जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स हो गया। अब इसमें अगर हम टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिंस टू डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना है। इस तरह से कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया है कैसे फाइंड करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन है इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के साथ खत्म होता है। आगे हम एक्सरसाइज 5.7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।